हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे। अभी ऑफलाइन कोचिंगों में कुछ बच्चे, अभी उनका मंडे से पेपर है, तो उन बच्चों ने बताया, कहा कि सर मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम कर रही है, जबकि सारे क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्कूलों में होना है ख़त्म हो चुका है। बट फिर भी जब बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो उनका कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रहा है कि सर ये क्वेश्चन बाबा फंस रहा है, बाबा फंस रहा है, नहीं लग रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। बट अब एग्ज़ाम टाइम पे 1-2 दिन में सारे क्वेश्चंस कवर कराना इम्पॉसिबल है। और इस बीच मेरी कुछ वीडियोस मैंने भेजी थी और फिर भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ गया थोड़ा सा, और चूँकि मैं आप लोगों को ऑफलाइन देख भी रहा हूँ तो इसलिए ऑनलाइन भेजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा। बट धैर्य बनाए रखिए आप लोग। फरवरी स्टार्टिंग से वीडियो मेरी सारी आने लगेगी, वो भी टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली मुझे कोचिंग में मुझसे पूछे जा रहे थे कि सर ये थोड़ा समझा दीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं, बट जैसा पॉसिबल हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो चलिए आइए सब लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन है 9th मैथ का, एनसीईआरटी का, आई थिंक एक्सरसाइज 10.4 है। तो उसका एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक क्या होता है वो बता रहा है। कंसेंट्रिक होता है सर्कल विद द सेम सेंटर, मतलब ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल जिसके दो सेम, मतलब दो ऐसे सर्कल जिनके सेम सेंटर हो। इट मीन लाइक ऐसा, जैसे एक सर्कल ये है, इसको यहाँ सेंटर से खींचा गया हो, सेंटर, ये सेंटर मान के एक सर्कल खींचा गया हो, फिर इसी सेंटर से रेडियस घटा के एक सर्कल और खींचा गया हो, तो ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इसी की बात कह रही है, कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल, ठीक है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है विथ सेंटर ओ। भाई वो उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। उस कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। अब एक लाइन इस दोनों सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पे काट रही है। कौन कौन सी है, ए बी सी डी, 4 पॉइंटों पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। ये आप लोगों को क्वेश्चन फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर है। तो प्रूव करना हमें कि प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। अब यहाँ पे ए बी ये है, सी डी ये है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये सर्कल दिया हुआ है, हमें सर्कल दिया हुआ है, तो इसको प्रूव कर देता हूँ। क्योंकि बार बार आप लोग क्वेश्चन में कोचिंग में कर रहे हो कि सर ये लगवा दीजिए, ये लगवा दीजिए। अब चूंकि ये लगवा चुका हूँ, बट प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, और आप लोग एक नहीं, जितनी बार आपकी इच्छा हो उसको बार बार देखते रहें और रिविजन करते रहें। क्योंकि भाई कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं, एक साथ सबका प्रिपरेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हालांकि और क्वेश्चंस भी आने हैं, बट 1 बाय 1 जैसा होता है, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए जैसा हो पाता है मैं पॉसिबली कर दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इशू होती है ना, लाइट वाइट की, लाइट नहीं रहती कभी टाइम से, कभी और इशू, कभी डाटा ख़त्म हो गया, कभी अपलोडिंग में सिस्टम दिक्कत होती है, तो इससे थोड़ी दिक्कत होती है। बट जैसा हो पाता है मैं वीडियो बना के सारे अपलोड कर दूंगा। अभी तो फिलहाल ये एक वीडियो है जो, जिसमें जितना कवर हो पाता है मैं कराता हूँ उसमें। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो, उसने कहा एक कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, ये हमने एक कंसेंट्रिक सर्कल ले लिया। थोड़ा सही नहीं बनाया, बट जैसा बनाया उसको मान लो, ठीक है। ये सेंटर है, उसने कहा सेंटर ओ, उसने कहा सेंटर ओ, और उसने कहा एक लाइन, ये एक लाइन है, इसको लाइन को हम एल मान लेते हैं, जो कि ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स पे क्या करती है, इसको कट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी, ये वाली लाइन, इक्वल सी डी, इस वाली लाइन के, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग यही लिखते हैं कि गिवन क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, तो गिवन है कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर और चाहें तो लिख सकते हैं कि
लाइन एल, उसने लाइन वाइन नहीं दिया है कि लाइन कौन सा, ये एल हमने अपनी तरफ से माना कि लाइन एल है, बाकी लाइन उसने दे दिया है। तो लाइन एल इंटरसेक्ट बोथ सर्कल एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये दे रखा है और हम लोगों को प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हम लोगों को ए बी इक्वल सी डी। क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ये करना है हमें कि हमें ओ से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ई पे। तो हमें कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा कि ओ ई परपेंडिकुलर टू एल, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जो ओ ई है वो एल, ये लाइन जो है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दो सर्कल है, आप लोगों को पता है कि स्मॉल एक छोटा है और एक बड़ा है। तो अलग अलग करके हम एक स्मॉल सर्कल और एक कैपिटल सर्कल मतलब बड़े सर्कल को प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले हम करेंगे इन स्मॉल सर्कल, इन स्मॉल सर्कल विथ सेंटर ओ, ये छोटे वाले सर्कल में विथ सेंटर ओ, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं कि ये सर्कल है, ये तो भाई सेंटर ओ है ही दिया हुआ है, और स्मॉल सर्कल में देख लिया जाए तो ये बी सी है, बी सी, और इस पे हमने परपेंडिकुलर दिखाया है ई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो ओ ई है, ओ ई है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, क्या है ओ ई, ये ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, ठीक, ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी। हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल पे अगर उसके सेंटर से अगर उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी ई इक्वल ई सी, ये इक्वेशन फर्स्ट बना ले। क्या कर लें, इक्वेशन फर्स्ट बना ले, इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब नाउ इन बिग सर्कल, बड़े वाले सर्कल में, नाउ बिग सर्कल, बिग सर्कल कौन था, ये बड़ा वाला, सेंटर तो ओ सेम ही था। बिग सर्कल, बिग सर्कल ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका कॉर्ड ए और डी है, तो ये ए डी जो हमने ओ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ओ से पे परपेंडिकुलर डाला है। तो हम अगेन लिखेंगे, अगेन ओ ई परपेंडिकुलर ए डी, ओ ई ए डी पे परपेंडिकुलर है अगेन। तो फिर हम कह सकते हैं भाई कि ए ई इक्वल ए डी, अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट्स टू इक्वल पार्ट, ठीक है।
इसको इसलिए हम यहाँ ए ई और ई डी कर दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर हम देखें कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था भाई कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट तो जो था वो था ही, इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है ए ई इक्वल ई डी, इक्वेशन सेकंड है। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी ई इक्वल ई सी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। मैंने कहा इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए ई ध्यान से देखना, ये है लाइन ए, अगर हम कंसंट्रिक की बात करें तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ, ये एल है। हमने ये जो एक ऐसा सर्कल था वो हमने तो सेंटर कंसंट्रिक सर्कल बना हुआ था, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ ये चार जगह पे इंटरसेक्ट करता था, बट हमने अभी कुछ क्षण के लिए इस सर्कल को हमने इरेज कर दिया, इसे इरेज कर दो। उसके बाद देखो इसने कहा है कि ए बी सी डी और यहाँ था ई, ठीक है। उसने कहा ए ई, इस पूरी लाइन में से ए ई में से बी ई माइनस कर देंगे तो मिलेगा क्या। आप भी देखो यहाँ ए ई में से बी अगर माइनस कर दें तो यही तो बचेगा ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल, और ई डी ये है ई और ये है डी, ई डी में से अगर हम ई सी माइनस कर दें, ये ई सी माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें तो क्या बचेगा सी डी, या क्या बचेगा सी डी। बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, चलो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसमें, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो था ए इक्वल ई डी इक्वेशन सेकंड था, उसमें से हमने माइनस किया था बी इक्वल ई सी, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। हमने कहा था कि ये है ए, ये है बी, ये है ई, ये है सी, सॉरी सी, और ये है डी। हमने कहा ए ई में से अगर हम बी ई मिटा दें तो हमें ए बी मिलेगा, ये मिलेगा इधर ए बी इक्वल, अगर हम ई डी में से ई सी माइनस कर लें, ई सी माइनस कर लें तो हमें सी डी मिलेगा, सी डी मिलेगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो एक बार देख लो सारे क्वेश्चंस को, बिकॉज बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो जैसे जैसे मैं लिखते चलता हूँ आप नोट करते चलना, और फिर आपको समझ में आएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि इसमें मुझे इरेज करके लिखना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में समझ में आएगी।